गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों का आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। और आप सभी को आनंदी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? और आज का वीडियो मेरा ये है कि 2025 का पहला नवरात्रि कब है और उसमें क्या करना है हमको। तो 2025 शुरू हो गई और जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारा 4 नवरात्रि आती है। उसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और एक चैत्र नवरात्रि होती है, चौथा शारदीय नवरात्रि होती है। लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ये सभी लोगों को पता होती है। काफी लोग इसको मनाते भी हैं, करते हैं हिंदू धर्म में। लेकिन हमारा गुप्त नवरात्रि जो होती है ये काफी लोगों को पता नहीं रहती। लेकिन हम उसके बारे में जगाते रहते हैं, आप लोगों को बताते रहते हैं कि इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसा चैत्र नवरात्रि का महत्व है, शारदीय नवरात्रि का महत्व है, ऐसा ये 2 गुप्त नवरात्रि का भी बहुत बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है ये भी। तो ये कब होता है? जैसे पहला नवरात्रि 2025 का कब है? तो पहला नवरात्रि है ये जो गुप्त नवरात्रि, ये माघ महीना का शुक्ल पक्ष का पहले दिन से शुरू होता है और वो इस साल पड़ रही है जनवरी 30 जनवरी से शुरू होगी, 7 फरवरी को एंड होगा। 9 दिन के लिए 7 फरवरी को समाप्त होगी। जो घट स्थापन बोलते हैं वो 30 जनवरी को 7:30 बजे से शुरू होगी। तो ये गुप्त नवरात्रि, ये इसका नाम गुप्त क्यों हुआ ना? ये नवरात्रि में काफी जैसे साधु संतों ने अपनी अनुष्ठान करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, उपवास करते हैं और दैवी शक्ति को अनुभव करते हैं। तो इसका नाम ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसके लिए गुप्त नवरात्रि इसकी नाम दिया गया। लेकिन हम इसका फायदा जरूर उठाएंगे क्योंकि मौसम जब परिवर्तन होती है तभी एक एक नवरात्रि आती है। मतलब जो साल में 12 महीना है, 12 महीना में 3 महीना के बाद एक नवरात्रि, 3 महीने के बाद एक नवरात्रि आती है। तो ये हमारा 3 महीना मतलब क्या? जो माघ महीना है और फिर फागुन महीना, चैत्र महीना ऐसे आती है ना, चैत्र, तो उसी को मैं बोल रही हूँ। तो 3 महीने में एक बार आती है। तो ये जो आ रही है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल करेगा क्योंकि 2025 में बहुत बड़ा एक चेंजिंग आने वाला है विश्व में। तो आप अगर इसमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आप को निरोगी भी रखना चाहते हैं और मन से भी निरोगी रखना चाहते हैं अपने आप को, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा ये गुप्त नवरात्रि में। और ये गुप्त नवरात्रि में करने जो आ रही है उसमें नवरात्रि में आपको 9 दिन के लिए खुद को ठानना पड़ेगा पूरी प्राकृतिक आहार पे रहने के लिए। बिना नमक, बिना मसाला, नमक को भी नो एंट्री करना है, मसाला को भी नो एंट्री करना है, चीनी को भी नो एंट्री करना है, गुड़ को भी नो एंट्री करना है, कोई ड्राई फ्रूट्स को भी नो एंट्री करना है। मतलब ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेना है, ओनली एंड ओनली फ्रूट्स। आप देख सकते हैं यहाँ मैं आप लोगों के सामने रखी हूं। अगर आप निर्जल उपवास नहीं कर पाएंगे, जलाहार नहीं कर पाएंगे, तो फलाहार तो कर ही लेंगे। तो ये फ्रूट्स देख सकते हैं, ये फ्रूट्स पे आप रह सकते हैं 9 दिन बिना नमक और बिना मसाला में।
लेकिन इस पे आने से पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। अभी जैसे 20 दिन बची है, गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी को है, तो इससे पहले अपने शरीर को भी तैयारी करना पड़ेगा, माइंड को भी तैयारी करना पड़ेगा, मन को भी कमांड देना पड़ेगा, ताकि आपकी शरीर ढल जाए। और आप लोगों ने कब तक आग में पका वाला भोजन खाते रहेंगे, कब तक मृत भोजन खाते रहेंगे, कब तक अपनी बॉडी को कूड़ादाना बनाते रहेंगे, डस्टबिन बनाते रहेंगे। ये बॉडी के अनमोल चीज है, प्रभु का गिफ्ट है। परमात्मा ने इस शरीर में कितने सारे चीजें बना के दिए हैं, भगवान का फैक्ट्री से बन के ये शरीर आया है, और इसमें खून चल रही है, नब्जें चल रही है, नसें चल रही है, हमको पता नहीं है। जो किडनी, जो लीवर, जो हार्ट, जो आपकी इंटेस्टाइन, आंतें, सब कैसे कैसे चल रहा है, आज तक कोई मानव विज्ञान इसको बना नहीं सका। ये जो हमारा शरीर के अंदर में जो फैक्ट्री चल रही है, उसको मानव विज्ञान नहीं बना सका आज तक। रोटी से खून नहीं बना सका, फल से कोई खून नहीं बना सका आज तक। तो इतनी बड़ी चीज आप लेके, इतनी बढ़िया अनमोल चीज, इतना बढ़िया चीज जी रहे हैं, लेकिन इसको हम जीना कैसे है अभी तक नहीं पता, इसको कैसे उपयोग करना है इस शरीर को, ये नहीं पता लगा। तो ये नया साल जो 2025 आपके लिए नया साल है, हमारे लिए तो रोज नया दिन, नया साल है, हर सांस नया है। तो ये जो नया है, जो आप लोगों को ये, इसमें कम से कम एक नया जीवन की शुरुआत करिए। अभी 5 दिन तो निकल ही गई इस साल का, लेकिन जब भी हमारा ये वीडियो सुनेंगे, आपका तभी जाग जाइए, जब सुने तब जाग जाइए, और जाग के आपका भोजन को परिवर्तन करिए, पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आइए। तो 30 जनवरी जो गुप्त नवरात्रि का उपवास शुरू होगा, उससे पहले आप अपने आप को ढालिए, सवेरे से शाम तक गवर्नमेंट फूड पे रहिए, एनिमा करके, संजीवनी क्रिया करके सफाई करिए अपने गंदगी की, क्योंकि आप ही गंदगी डाले हैं, बॉडी को कूड़ा दाना बना दिए हैं, डस्टबिन बना दिए हैं। कूड़ा, जहां कूड़ा वहीं कीड़ा, कीड़ा पैदा हो रही है, मन में भी कीड़ा हो रही है, माइंड में भी कीड़ा चल रही है, और बॉडी में भी कीड़ा चल रहा है, टॉक्सिन जमा हो गई है, और आपको सफाई करना है। तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए तो शास्त्रों में ये 3 महीने में एक नवरात्र रखा है, आपको अलार्म घड़ी बजाने के लिए, आपको जगाने के लिए अलार्म घड़ी शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन आप जागते ही नहीं है। अगर जागते भी हैं तो बंद करके फिर से सो जाते हैं। तो जागिए और जागते ही रहिए, ऐसा आपका मन में होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को, आप पूरी तरह 2-4 दिन सवेरे से शाम तक गवर्नमेंट फूड पे रहिए, संजीवनी क्रिया, एनिमा करके सवेरे, दोपहर, शाम को सफाई करिए, 4-5 घंटा उपवास करिए, लंघन करिए, ना खाना ना पीना। पहला वाला जूस, डिटॉक्स जूस लीजिए, हरी पत्ती में आंवला, जैसे पालक, धनिया, पुदीना और भतुआ, 5 आंवला, अदरक, नींबू डाल के, उसमें थोड़ी खीरा या लौकी डाल के, पीस के, पानी डाल के, थोड़ी सी पीस के निचोड़ के पहला वाला जूस लीजिए। अभी आंवला का सीजन है। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद जब भूख लगे तब फल और सब्जी, जो भी आप नेचुरल चीज, माँ प्रकृति ने जैसा दिया है आज इट इज लीजिए, बिना नमक, बिना मसाले। और शाम को अगर कुक फूड खा रहे हैं तो शाम का, अगर कुक फूड में आपको क्रेविंग हो रहा है तो नमक मसाला हटा दीजिए, बिना नमक बिना मसाला का गवर्नमेंट फूड पे रहिए, मतलब आपका मैन मेड फूड पे रहिए, जो आप ही ने बनाते हैं। आपको इच्छा ही नहीं होगी, थोड़े दिन खाएंगे छोड़ देंगे, लेकिन नमक मसाला हट जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी शुद्ध हो। ये शुद्धिकरण की रास्ता है। ये जो नवरात्रि आ रही है, आपका मन शुद्धि होगा, शरीर शुद्धि होगी, इसके लिए नवरात्रि आ रही है, आपको जगाने के लिए। तो आप अभी से अपने
बॉडी को ढालना पड़ेगा। फिर कैसे उपवास करना है ये हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। अगर आप उपवास करना चाहेंगे, जलाहार या निर्जल उपवास करना चाह रहे हैं, या नारियल पानी में रहना चाह रहे हैं, या रसाहार पे रहना चाहते हैं, ये नवरात्रि में आप अभी से डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं। या एकाहार करना चाहते हैं, एकाहार मतलब जैसे सांतरे, मतलब सिर्फ सांतरे के रस पे पूरी दिन रहना है, इसको एकाहार बोला जाता है। 9 दिन रहना चाहते हैं तो 9 दिन भी सिर्फ सांतरे में आप रह सकते हैं। या आप 9 दिन अनार का जूस पे रहना चाहते हैं तो सिर्फ अनार का जूस पे रह सकते हैं, इसको मोनो जूस बोला जाता है, एकाहार बोला जाता है ऐसे। या पाइनएप्पल में रहना चाहते हैं, पूरी दिन जब भूख लगे तब आप पाइनएप्पल जूस पीजिए, इसको एकाहार बोला जाता है। 9 दिन कर सकते हैं। 9 दिन नहीं कर सकते तो 1 दिन पाइनएप्पल पे रहिए, 1 दिन अनार पे रहिए, 1 दिन संतरे पे रहिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या जलाहार पे पानी में रहना चाहते हैं तो ऐसे बोतल रखिए, पानी रखिए, जब थोड़ा प्यास लगे पानी पे रहिए। तो लेकिन कमांड अभी से आपका माइंड को आपको देना पड़ेगा, आप किस तरीके से वो 9 दिन का पालन करेंगे। कि वायु आहार पे रहेंगे, खाली हवा पे रहेंगे, तो भी मन को तैयार करना पड़ेगा, शरीर को तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आप ड्राई फास्टिंग करेंगे कि वाटर फास्टिंग करेंगे, या रसाहार पे रहेंगे या फलाहार पे रहेंगे, आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी की शुद्धि होगी, माइंड की शुद्धि होगी। मौसम परिवर्तन होती है तो भी ये उस समय ही नवरात्रि आती है, जब एक मतलब शीत ऋतु से बसंत ऋतु को आएगा, मौसम बदलेगा तभी आएगी। बसंत ऋतु से फिर गर्मी को जब आएगा तभी नवरात्रि आएगी। गर्मी से जब बारिश को परिवर्तन होगा हमारा, तभी फिर एक नवरात्रि आएगी। फिर बारिश से फिर शीत ऋतु को जब आएगा तभी एक नवरात्रि आएगी। इसलिए आती है कि उस समय हम अगर हमारा आहार परिवर्तन करते हैं, भोजन सही रखते हैं, फलाहार पे रहते हैं, तो हम कम से कम बीमारी से बच जाएंगे। और ये आध्यात्मिक रास्ता है। आपको अगर पूरी ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं, आत्म अनुभूति, अपनी स्वयं में स्थित होना चाहते हैं, आपकी स्वस्थता घटित हो हर समय हर क्षण, आप हर क्षण को आनंद उत्सव मनाना चाहते हैं, नाचते गाते जीना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। और ये 9 दिन तो पूरी तरह ऐसे फलाहार पे रहना पड़ेगा, नहीं तो रसाहार पे रहना पड़ेगा, नहीं तो जलाहार पे रहना पड़ेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर नींबू पानी में आप रहेंगे 9 दिन तो बिना शहद नहीं मिलाना है, नमक नहीं मिलाना है, गुड़ की भी जरूरत नहीं है, सिंपल नींबू पानी पे रहिए, बिना नमक बिना मीठा रहिए। अगर शहद मिला रहे हैं तो एक हिंसा है, एक क्रूरता है, एक पाप है, ये उपवास में नहीं जाएगा। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ है कि अपनी नजदीक बैठना, भगवान के नजदीक बैठना। आपके अंदर अखंड स्वास्थ्य है, अखंड शक्ति है, अखंड आनंद है, अखंड ज्ञान है, अखंड प्रेम है। पांचों चीज आपके शरीर के अंदर है। लेकिन हमारा भ्रम हो गया है कि अखंड स्वास्थ्य दवाई में मिलेगी, अखंड शक्ति भोजन पे मिलेगा, अखंड आनंद धन से मिलेगा, अखंड ज्ञान पुस्तकों से मिलेगा, और अखंड प्रेम अपनत्व से मिलेगा, रिश्तेदारी से मिलेगा। ये हमारा भ्रमणा है। ये भ्रमणा को तोड़ना है तो आपको इसी को फलाहार पे 9 दिन रहना पड़ेगा, या रसाहार पे रहना, उपवास करना, मतलब अपने नजदीक बैठना है। इसी में जब रहेंगे मन विचलित नहीं होगा, आपके विकार दूर होगी, आपकी भ्रमणा दूर होगा, अखंड स्वास्थ्य आपको अनुभव होगा, भगवान में है अपने अंदर। अखंड शक्ति भी भगवान की है, अंदर भगवान बैठे। अखंड ज्ञान भी अपनी अंदर से आएगी, अखंड आपको आनंद भी अंदर से आएगा, अखंड प्रेम भी अपनी अंदर से आएगी, स्वयं पे आएगा। जब आप पूरी तरह इस पे आएंगे तो आपके अंदर की विकार की दूर करना चाहते हैं,
क्योंकि विकार हमारा संस्कार जन्म जन्म का पड़ा हुआ है। विकार को दूर करना है, विकार रहित होना है, तो आपको पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा। नमक, मसाला, ड्राई फ्रूट्स भी छोड़ना पड़ेगा और ओनली पत्ता, फल, फूल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, इसमें रहना पड़ेगा। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं येन भक्त्या प्रयच्छते, तो आपको इसमें आना पड़ेगा, तो आप अनुभव कर पाएंगे। तो उपवास का अर्थ है आप करिए, गुप्त नवरात्रि में शुरू कर दीजिए, अपने जीवन को एक नया दिशा दीजिए, एक नया मोड़ दीजिए। फिर देखिए कि हर एक पल कितनी आनंद में आप बिताएंगे, आपको दुख नाम की चीज हट जाएगी। आपके संकल्प करिए, एनिमल प्रोडक्ट, पशु क्रूरता छोड़िए, हिंसा छोड़िए, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, सिल्क के कपड़े, चमड़े की चीजें आजीवन बैंड कर दीजिए, आजीवन हट जाना चाहिए आपकी जीवन से। इस हाथों से भी बना के नहीं देना है, ना आपके पैसे किसी को उपयोग करने के लिए देना है, ना उपभोग करने के लिए ना है, इस गलत काम के लिए बेजुबान का आवाज बनना है। तो ये सब अपने जीवन में लाना है, लाइए, खुद अनुभव करिए। जब आप ये करेंगे, फलाहार पे रहेंगे और संकल्प करके पहला कदम हमारा जो है उसका त्याग कर देंगे, जो एनिमल प्रोडक्ट जो मैं बता चुकी, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा और आप आनंदी माँ के जिसे आनंद में रह पाएंगे। जैसे आनंदी माँ हर समय मस्ती में नाचती है, कूदती है, हंसती रहती है और सब एक, आपको लगेगा ये जो दिख रहा है कुछ ना कुछ, जो नहीं दिख रहा है सब कुछ, ये जो दिख रहा है भ्रम है, झूठ है, कुछ है नहीं, वही बना हुआ है, वही भगवान है, सब ईश्वर है। ईश्वर मैं आपको दुनिया की अनुभूति होगी, ब्रह्म में अनुभूति होगा। तो आपको इसका अनुभव चाहिए तो पहला गुप्त नवरात्रि, याद रखिए डेट 30 जनवरी 2025 से 7 फरवरी 2025, और पूरी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए, जीवन शैली बनाइए, आखिर सांस तक प्राकृतिक आहार पे रहने के लिए संकल्प करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।